बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है। जो तिथि है वो भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव अब 2 फेज में होने वाले हैं। पहले फेज की जो तारीख है वो 6 नवंबर की है, वहीं दूसरे फेज की जो तारीख है वो 11 नवंबर की है। और ऐसे में 14 तारीख को यानी 14 नवंबर को जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और देखिए, इन सब के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एक संदेश जारी किया गया है। 14 नवंबर की तारीख को एक निर्णायक भूमिका के तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया है और इस पोस्ट में उनके तरफ से जो संदेश है वो बिहार वासियों के नाम से जारी कर दिया गया है। तमाम बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनावी साल और ऐसे में तेजस्वी यादव पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौरान जो जनता है उनके समीकरण को साध लिया जाए और बिहार विधानसभा के चुनाव को कैसे साधा जाए, इसकी कोशिश में लगातार तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। हर वर्ग के वोट बैंक को मजबूत करने की जो कोशिश है वो उनके तरफ से की जा रही है। A to Z समीकरण की बात करते नजर आ रहे हैं और चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद उनके तरफ से पोस्ट साझा किया गया है। फेसबुक पर पोस्ट साझा किया गया है, साथ ही साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट साझा किया है और अपने 17 महीने के कार्यकाल का भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, 17 महीने में जिस तरीके से उनके तरफ से तमाम कार्य किए गए थे उसको लेकर भी जो बातें हैं वो अपने फेसबुक पोस्ट में करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके से एनडीए गठबंधन को घेरने की जो कोशिश है वो उनके पोस्ट के माध्यम से देखने को मिल रही है। हम आपको तेजस्वी यादव का वो पोस्ट दिखा रहे हैं। चुनाव के ऐलान के ठीक बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है, बिहार वासियों के नाम संदेश को जारी किया है। लिखे हैं साफ तौर पर कि मेरे प्रिय बिहार वासी, 14 नवंबर 2025 यानी इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्ने को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगा। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। अब बस पूरा मनयोग और समस्त ऊर्जा का संचार कर प्रत्येक बिहार वासियों को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। तो देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन की सरकार बनानी है, इस तरीके का जो बात है वो तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। बिहार वासियों के नाम जो संदेश है वो सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव ने चुनाव के ऐलान के ठीक बाद जारी गया है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अब की बार युवा बेरोजगार को खत्म करने के लिए वोट करेंगे। बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार होगा। तो देखिए, बेरोजगारी पर लगातार तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे थे और बेरोजगारी को लेकर उनके तरफ से मुद्दा भी बनाया गया है। साफ तौर पर उनके तरफ से कहना है कि बिहार में एक भी युवा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। और ऐसे में अपने संदेश में इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि परिवर्तन के लिए बिहार का युवा इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में वोट करने वाला है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि सबको तेजस्वी सरकार नौकरी देगा, इन सभी बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। जो काम एनडीए सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई, हमने 17 महीने में करके दिखाया। 20 सालों में जो हम ये सरकार नहीं कर पाई वो हमने 20 महीने में करके दिखाएंगे। सबके संयोग से बेहतर विकास और नया बिहार बनाएंगे। देखिए, 20 साल तक बिहार में क्या क्या नहीं सहा, तमाम बातों का जिक्र है वो करते नजर आ रहे हैं। नीतीश सरकार के 20 साल के शासनकाल को लेकर उनके तरफ से कई उपनाम दिए गए हैं अपने फेसबुक पोस्ट में। उन सभी उपनाम का भी जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवर्तन की जो बात है वो उनके तरफ से की गई है। साथ ही अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं सभी बिहार वासियों का धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन की नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा। आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है। ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए। दिवाली, छठ पूजा के बाद खत्म होगा बिहार का 20 साल का इंतजार। 20 साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का
वर्णन करेंगे, क्योंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का सीएम, यानी चेंज मेकर, नए बिहार का भाग्य विधाता। तो तमाम बातों का उनके तरफ से जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हर बिहारवासी अब बिहार का सीएम बनेगा, इन सभी बातों का जो जिक्र है तेजस्वी यादव अपने पोस्ट में करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 चरण में मतदान होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग पड़ने वाली है, 2 फेज में वोटिंग पड़ेगी और नतीजे 14 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। यानी 14 नवंबर वो डेट है जब ये पता लग जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम संदेश भी जारी कर दिया गया है और संदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी, उनके तरफ से ये बातें कही जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक बिहार वासी अब बिहार का सीएम होगा। तो तमाम बातों का जो जिक्र उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। सियासी लिहाज से अब खूब सरगर्मियां जो है वो बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।